इसको टी ले लिया, टू कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, 2 cos x माइनस 3 sin x पूरा dt बाई 2 हो गया। log t, और t मतलब 6 cos x प्लस 4 sin x। समटाइम आपको ये आंसर जरूरी नहीं है कि टू डेट में वो ये बोल दें कि यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 sin x, ये भी बोल सकते हैं वो एग्जाम, वो भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें जो log 2 आएगा कॉमन लेने के बाद वो किस में मर्ज हो जाएगा, कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, log 2 बाई 2। ऐसा भी किया जा सकता है, आंसर प्रूव डेट लिख दे तो आप घबराना नहीं, यार उसमें उस कंडीशन में उसको टी ले लेना से डायरेक्ट, और क्या तो अपने आप मर्ज हो जाएगा। ट्वेंटी सिक्स कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स इक्वल टू टी ले लो। अरे मत पढ़ाओ एक दूसरों को, मैं पढ़ा तो रहा हूं। ये dx बाय रूट एक्स आ गया, देखो dx बाय रूट एक्स, इसको 2 dt लिख दो, cos t dt 2 के साथ इंटीग्रेशन ऑफ cos t कितना होता है, sin t माइनस 2 साइन रूट एक्स, ये आंसर है। देन इसके बाद 31 बहुत इजी है, क्या माइनस नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अनिमेश क्या हुआ वेदांत? ट्वेंटी 31 इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एकदम इमीडिएटली अगर अपने के पास अगर 2-3 दिन से पढ़ाई भी करिए मेरे साथ साथ, तो अब तो सेंस मान लग गया होगा कि इसको टी ले लें यार डिनोमिनेटर में, और ये फ्रैक्शन एक्शन में होता तो उसके साथ लेते हैं, नहीं है फ्रैक्शन में तो डायरेक्ट टी ले लिया। तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस के साथ, माइनस को तो लिख दिया, तो ये देखो साइन एक्स डी एक्स पूरी टर्म आ गई डी टी माइनस डी टी। दिलावर पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्लास में है क्या दिलावर? दिलावर टी की पावर माइनस 2, ऐसा आंसर है क्या, 1/1 प्लस कॉस एक्स। 31 के बाद 34 बोला होगा शायद, 34 देख के लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है ना, गुड क्वेश्चन 34। तो मोबाइल फेंक दूं बाहर? अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 45 बच्चे ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी बेटी पढ़ रही है नीचे, मुझे पता है, पढ़ते हैं, बेटा भी पढ़ता है। हाँ, इसको चीटिंग करना सीखा है तुमने ऑनलाइन के अंदर, बस परफेक्शन तुम लोगों को इस फील्ड में आएगी, कैसे चीटिंग के रास्ते ढूंढे जाएं ऑनलाइन के। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे, इतना कहां से आ गया नॉलेज, कहां से सीखा ये सब तुमने, ऐसे थोड़ी है। कौन पढ़ता नहीं, कौन नहीं पढ़ते हैं, ऐसे बहुत कम है, पढ़ने वाले ज्यादा हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिया अमन? अमन इज देयर? ओके, रूट 10x अपॉन साइन एक्स cos x। अब यहां पर तो इसी को टी लेंगे। अजीब सा तो यही दिख रही है टर्म रूट रूट में, tan x इक्वल टू टी, tan x इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, dx की वैल्यू यहां पर, रूट tan x को तो टी लिख दूंगा, sin x cos x आ जाएगा। देखो dx की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, 2t अपॉन sec स्क्वायर x, 2t स्क्वायर sec स्क्वायर x को cos स्क्वायर x लिख दिया न्यूमरेटर में, हाँ, और एक sin x cos x एज इट इज है, एक cos x कट जाएगा। अभी भी नहीं इंटीग्रेशन कर सकता मैं, क्योंकि x और t साथ में नहीं चलते, ये दुश्मन है। एक दूसरे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर दो वेरिएबल कैसे चलेंगे, एक ही चलना चाहिए ना। तो 2t स्क्वायर इंटू ये cos x बाई sin x हो जाएगा। तो मैं इसको नीचे tan x लिख दूं, cot x मतलब tan x 1 बाय, और tan x कितना है, t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर dt हो गया। अब पूरी प्रॉब्लम टी में चली गई है, ऐसा मत बोला सर तो टी भी गायब हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता तो इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होगा, t, तो 2t प्लस c, और t मतलब रूट 10x प्लस सी। अब ट्रिक ट्रिक लगा के सकते हैं, पर उस समय वो शुरुआत में मैंने आपको ट्रिक लगा के इसलिए बताया था कि सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है मान लो, तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे बताया था कि इसको साइन बाय कॉस और इसमें डिवाइड करने हैं। इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये रूट 10x बाई 10x हो जाएगा, रूट 10x बाई 10x, तो 10x और माइनस 1 बाई 2 10x को टी लो से स्क्वायर dx dt, ऐसे बताया था पहले, ये भी कर सकते हैं। क्या बोला प्रज्ञेश मैंने, अंकित क्या बोला अभी, क्या ट्रिक व्रिक, क्या ट्रिक बताई थी अभी, बताइए वापस। मैंने नहीं, तुमको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अभी कोई 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है यहाँ पर। नहीं, अभी मैंने जो बोला मेरे को तो वो चाहिए, ये बताने के लिए कि तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। तुम उधर बैठो, वो पढ़ने आए वो बातें करने आए यहाँ। ऑफलाइन में भी पढ़ाई नहीं होती तुम्हारे लिए, तो बाद में ये बोलोगे ऑफलाइन में कोई पढ़ता है क्या। बचपन में गिर गए थे क्या तुम, उस तो भी जवाब देते रहते उल्टे सीधे। इसके बाद कौन सा है, 36, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x log x, अपॉन x। दिलवानी क्या करेंगे इसमें, किसको टी लें, x प्लस लॉग x को टी ले लें। अजीब सी टर्म तो ये दिख रही है ना आपको, सर हमें तो नहीं दिख रही, ऐसा मत बोलना है प्लीज। अजीब तो लगता है, यही लग रहा है, देखो x प्लस 1 x तो नॉर्मल चीजें हैं हमारे लिए ना, वही तो जो बेकार है वो टी है, इसलिए बोला आपको मैंने, याद रखने का कुछ हेल्प है, और वो हेल्प हो जगह काम कर रही है, ऐसा मेरा सोचना है।
जो जो अजीब अजीब से लग रहा है उसको टी लेके स्टार्ट तो करो एक बार। 1+1/x dx इक्वल टू dt, मतलब x+1/x पूरी टर्म आ गई यार, है ना। देखो पूरी की पूरी टर्म आ गई dx के साथ। x+1/x पूरा टर्म कितना हो गया dt। तो ये t² dt, तो t³/3, राइट। ये आंसर है। नेक्स्ट 37 भी होगा। 37 भी अच्छा क्वेश्चन है। x³ sin tan−1 x⁴, ऐसी कुछ अजीब अजीब सी टर्म लगती है स्टूडेंट को इसको देख के ही। x⁴8 दिख रहा है, क्या क्या है यार। लेकिन जो बेकार है वो ये टर्म दिख रही है इसमें। आप पूरी को तो टी नहीं लोगे, आप तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, डिफरेंशियल ऐसा कहाँ होता है, डिफरेंशियल छोटा सा होता है इसके अंदर। तो किसको टी लेंगे? हाँ। अब तो सभी स्कूल में छुट्टियां होगी ना, स्कूल क्लासेस नहीं चल रही होगी। वैभव कहाँ है? नहीं है। केवी में चल रही है क्या ऑनलाइन क्लासेस अभी भी? ऑनलाइन? सुबह जाते हैं स्कूल सभी? कितने बजे तक? हाँ, सब रोज जाते हैं, बच्चे आ रहे हैं। हाँ। और उसमें केंद्रीय दूसरा स्कूल कौन सा है अपने? ज्ञानोदय और स्प्रिंगवुड में। हाँ, जाते हो स्कूल क्या सुबह? ज्ञानोदय स्प्रिंगवुड। इसका डिफरेंशिएशन tan−1 का डिफरेंशिएशन वैभव सिंह बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। tan−1 का 1/x², तो x⁴8 क्यों हो गया? x⁴4 है। बस क्या इतना डिफरेंशिएशन सही है क्या? ये क्या लगाना पड़ेगा? और x³ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं है, x⁴4 है। एलिफेंट केवल आज 11th क्लास में पढ़ाया है मैंने, आज चेन रूल। 4x³ dx इक्वल टू dt, tan−1 1/x, फिर ये x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो सारी टर्म आ गई आपके पास। ये टर्म आ गई है, ये वाली टर्म भी आ गई और ये भी आ गया। एक एक्स्ट्रा 4 आएगा बस, तो इसको हम y4 लिख देंगे। 1/4, ये 1/4 ये वाली टर्म है। x³/1+x8 dx को हम क्या लिख देंगे? dt/4, और ये बन जाएगा sin t। तुम पढ़ा लो इधर आके, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं, इतनी बातें कर रहे हो यार। sin t का इंटीग्रेशन -cos t। सब एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कर देंगे। आता है किसी को नहीं, गलत भी पढ़ाएंगे पर पढ़ाएंगे जरूर। फालतू में इंप्रेस करेंगे दोस्त को, वो भी जानता है इसको आता तो ही नहीं। यही चलता रहता है और क्या, पूरे साल भर जब ऑफलाइन क्लासेस रहती है जैसे बनाएंगे उसको। खिलवानी 37 हो गया। 37 7.3 एक्सरसाइज। अलग से थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें पढ़ा चुका हूं मैं थ्योरी। सिर्फ फॉर्मूले लगेंगे 11th क्लास के। एक क्लास थी पिछले साल 11, उसको क्या बोलते थे हम? लोकल।
अभी 11 के क्लास के स्टूडेंट की आप हालत सोच लो, वैसे 11 में स्टूडेंट सिंसियर रहता नहीं है, नहीं रहते। आप लोग भी ऐसे थे, आपको पता है कि हाँ से था ये सही, बहुत सारे लोग। तो पर आपने ऑफलाइन पढ़ा था, एग्जाम दी थी तो बहुत कुछ सीखा, थोड़ा मतलब उनके कंपैरिजन में तो बहुत कुछ सीखा। ये ऑनलाइन चल रहा है, और फिर ऐसे पेपर हो रहे हैं, सब ऑनलाइन भी सब चल रहा है, सब चीटिंग ईटिंग चल रही है खूब धमाधम, और ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करेगी। उसके बाद भी 100 12 में 90 प्लस बना लेंगे। कहाँ से बना लेंगे 90%? 9% बनेंगे, 9% बस, 90% बना लेंगे, 2% बनेंगे बस। तो ये 11 क्लास के लोकल क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 12 क्लास में लगेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन में उनका यूज करना है, इसलिए वो फॉर्मूले तो मैं नहीं लिखूंगा, सभी को आते हैं वो फॉर्मूले, जहां जहां यूज करेंगे वहां बताते जाएंगे। क्यों यूज करना पड़ रहा है, वही का रीजन है कि 21 फॉर्मूले में पहुंचाने के लिए। 21 फॉर्मूले कौन से होते हैं, ये अपन ने पिछले 3-4 दिनों में कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूं मैं आपको, किसी ना किसी दिन। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया नहीं अभी मैंने इसमें। हाँ पहले वो बता दो, उसके बाद फिर कोई बात नहीं, करते रहना कुछ भी आप, फिर हम बाद में एग्जाम के समय देख लेंगे इसमें से कौन से हमको रट के जाने हैं। ये बाकी की बातें तो सिद्धांतों की, जो आपके पास ही रखो आप क्या जानते हो हमारे रटने की, के माता पूजन भी करते हैं एक दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 4, हाँ 4 भी, 8, 11, 13 वेरी इंपॉर्टेंट, 14, 16, 17, 17 बोला ना, 21, 22 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेम है तो साइन है, डिफरेंट है तो कॉस है, सेम है तो साइन है, याद आया वर्ड ऐसे पढ़ाया था, सेम है तो साइन है, डिनोमिनेटर के अंदर ये वही है। इसका एक एग्जांपल साइन वाला दे रखा है या कॉस वाला दे रखा है, देखो एग्जांपल में कोई दिया हुआ है समझ है, नहीं दिया हुआ है, चलो चाहिए अब मिसलेनियस में दिया हुआ, हाँ मिसलेनियस में दिया हुआ, मिसलेनियस एक्सरसाइज के उधर एग्जांपल में दिया हुआ है कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, डिनोमिनेटर में कॉस कॉस, डिनोमिनेटर में साइन साइन, एक साइन एक कॉस, कॉस साइन साइन कॉस एक ही बात हो गई ना, इसलिए 4 मत बोलो, 3 ही होंगे। 22 वाले क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं, एक उन्होंने दिया हुआ है कि दोनों डिनोमिनेटर में साइन हो या कोसाइन हो या साइन कॉस। अभी हम फर्स्ट वाला सम करने, देखो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना होता तो डायरेक्ट हो जाता, चेन रूल लगता है, एलिफेंट कैमल रूल लगता है। क्या करेंगे हम इसके अंदर, साइन स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए, साइन स्क्वायर को हटाने के लिए 1 और कॉस को दोस्त बनाना पड़ेगा। यहाँ इंटीग्रेशन है ना, रिवर्स प्रोसीजर, जनरली 1 और कॉस तो दुश्मन करते हैं, पर यहाँ उल्टा करना पड़ रहा है, क्योंकि स्क्वायर को हटाने के लिए कॉस ही काम आता है। कॉस के आंसर में कॉस 1 प्लस 2 आंसर देता है ना, 1 माइनस एंड 1 प्लस 2 आंसर देता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसलिए उसका यूज करेंगे। पर पहले वो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जो 11 क्लास में हमने पढ़ा है लोकल, ये फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था cos 2x का था, उसको एडजस्ट करके लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट साइड में कर दिया। अगर आप cos 2x का फॉर्मूला लिखना चाहें तो उसके बाद 2 स्टेप करके ही लिख लो या डायरेक्ट लिख लो, मतलब ये फॉर्मूला लगाया है मैंने। अब ये मत बोला सर हाँ ये तो याद है हमें, ये वाला तो याद है सर, और ये ऐसे कैसे बन गया ये समझ में नहीं आ रहा था 12 क्लास के, फिर वो लायक ही नहीं कहीं से कहीं तक ना, कहीं से कहीं तक लायक नहीं है, कुछ भी मतलब हो नहीं सकता उसका। तो ये तो आ गया होगा समझ, सबको आ गया, बोलना भी मत, बाद में चला जाऊंगा ना, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मतलब ये भी बोल रहे सर ये कैसे, एक बार हो जाए सर प्लीज। तो ये साइन स्क्वायर एक्स, कौन कौन बोल रहा है, जरा नाम बताओ। नहीं 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 बोल सकता, इतना तो आता है मुझे पता है। अरे नहीं तुम इतने ढोर नहीं हो, अरे तुम इतने ढोर नहीं हो बोलता रहा हूँ, तुम तो गूगल किंग हो।
साइन स्क्वायर एक्स, ये 2x प्लस 5 है, दिस इज एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो ये x की जगह यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो 2x लिखा है मैंने, 2x लिखा है ना, x x, तो ये 2x x, ये 2x प्लस 5, 4x प्लस 10 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट कर देना, ये यही कट कर दो, नहीं तो कोई तो नहीं करेगा ऐसा। हाँ, अपने स्टूडेंट नहीं करेंगे यार ऐसा, मैं पिछले साल 11वीं क्लास में इस तरह से पढ़ा देता हूँ कि ये चीजें मैं गलती कर करके समझाता रहता हूँ कि ऐसे अन्याय होते हैं। 11वीं क्लास में खूब समझाता हूँ ये चीजें ध्यान से। शुरुआत में ना कॉमन ले लेंगे, साइन कॉमन ले लिया, सीन कॉमन ले लिया, पाप ऐसा, वहीं से चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है आपको। ये मत बोला सर हमें तो पहले से आता था, हमने बताई ये सब। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब ये सर हमें ये सब करना आता था, लेकिन हम एग्जाम में क्यों सोचे ऐसा करना, क्योंकि वो 21 फॉर्मूले में नहीं बोल रहा, यही तो बोल रहा हूँ मैं आपसे हर बार। तो सर भाई सब्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ाया, तो सब्स्टिट्यूशन भी करने कर लो आप सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद भी ये स्क्वायर तो नहीं हटने वाला, और जब तक स्क्वायर नहीं हटेगा तब तक इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो हम पहले स्क्वायर हटाएं फिर सब्स्टिट्यूशन पे जाए, पहले सब्स्टिट्यूशन करो बाद में स्क्वायर हटाना, बात एक ही, हटाना तो पड़ेगा स्क्वायर, कैसे भी करें हम। तो अब क्या हो जाएगी ये टर्म 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 होल अपॉन 2, ये dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हम 4x प्लस 10 को t ले लें, ये डायरेक्ट साहिल लगा दें, मतलब x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम एग्जाम में जो करने का तरीका है इसको t ले लो। वो बड़े बड़े क्वेश्चन में जाता है तो डायरेक्ट स्टेप लिख देते हैं, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 0 dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt बाय 4 है ना, तो ये 1/8 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस टी बन जाएगा क्या, ये तो t हो गया, dx की जगह लिखा है dt बाय 4, ये dt बाय 4, और ये 2 पहले से था तो 1/8। 1 का इंटीग्रेशन t, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, और t मतलब 4x प्लस 10, सही लिखा है क्या, क्या यही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ये गलत है, क्या गलत है क्या मिस्टेक कर दी, ये वाला 2, ये कहां गया, हाँ कहां पे हटाया मैंने, क्या किया, 2 को 8 लिख दिया ना, ये 8 इसलिए लिखा, ये वाला 4 आया साथ में, 1/2 पूरे के साथ ही तो है। 1 माइनस कॉस टी, क्या गलत है, आंसर क्या आ रहा है 4x माइनस साइन 4x प्लस 10, बाहर 1/2 आ रहा है। अरे यार तो ये तो x/2 इसे मल्टीप्लाई करके आ गया x/2, और 10/8 को कांस्टेंट में मर्ज कर दिया। चाटा मार दूं है ना, इसके अपॉन में 8 आ रहा है कि नहीं कहीं, ये बताओ आप तो। बस तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज 8 के बारे में बोलनी थी आपको। यार ये तो कांस्टेंट है, वो सी को दे दिया, ले ले सी, ले इधर चला जाता, गुस्से गुस्से में मैंने एक सी काट दिया। प्लस सी हो गया ये 10/8 और सी, नया सी, सही, कोई सिली मिस्टेक नहीं है, हर जगह सिली मिस्टेक थोड़ी होगी, वो वहां होती है मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो देख के मेरे हाथ में फूल जाते हैं कई बार क्वेश्चन देख के, अरे तो सोचना पड़ेगा, रुको आगे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। सरप्राइजिंग क्वेश्चन आ जाए ना तो बहुत देर लगती है सोचने में, सब नॉर्मल लोग तो सोचने में देर लगेगी, ये रटा हुआ और एबनॉर्मल को कोई भरोसा नहीं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी कोई भरोसा नहीं, वो कर सकते हैं कभी भी सब। हम लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं तो फिर इंजीनियर नहीं होते। फैक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद 3 मैंने क्यों दिया साउंड, रीजन क्या होगा, वेदांत वर्मा
हाँ, 2 cos से cos b का फॉर्मूला लगेगा, ये 11th का है, 11th की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है पिछले साल। 2 cos से cos b का फॉर्मूला भी याद नहीं रहता बच्चों को एग्जाम के अंदर, बोर्ड 12th में आने के बाद, क्योंकि 11th में खूब खूब इंजॉय किया, तो अब 11th में जब इंजॉय कर लिया तो 12th के अंदर फॉर्मूले कहाँ से याद आएंगे, फिर वो लोकल ही रहते हैं। स्क्रीनशॉट लेने अमन। क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। अब एक तरह मैं किलवानी से करूंगा बोर्ड पर, इसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे। 2 cos a cos b, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सर ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीच में इंटू इंटू आ गया। अगर प्लस होता ना तो मैं तीनों पार्ट में तोड़ देता, और फिर सबके इंटीग्रेशन के लिए मैं फॉर्मूले है मेरे पास, cos x का इंटीग्रेशन है, cos 4x में 4x को t ले लेता, 6x में 6x को t ले लेता या z ले लेता, हो जाते हैं, मतलब लीनियर एक्सप्रेशंस है ना, लीनियर एक्सप्रेशंस वाली थ्योरी लग जाती। अब इनटू आ गया, और इनटू के लिए मेरे पास कोई रूल नहीं है। सर बोलोगे हे सर प्रोडक्ट रूल है तो सही आगे बाय पार्ट, और बाय पार्ट के अपने कुछ रूल्स हैं आइलेट, इसलिए वो भी नहीं लगेगा आगे जाने के बाद भी। तो अब क्या करें सर, इनके बीच में प्लस माइनस के साइन लाने, जैसे अभी मैं 1 माइनस ले आया था साइन, तो ऐसे इसमें बीच में प्लस माइनस साइन लाने, मतलब इनटू को प्लस माइनस में चेंज करना है। इनटू को प्लस माइनस में चेंज करने का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाया गया था, नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो वो यूज कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा किया है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 cos a cos b, ये लॉजिक है बिहाइंड इसकी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन करना ही मतलब नहीं होता, कितने क्वेश्चन करो लेकिन क्यों कर रहे हैं इसके पता होगा, तभी तो आप उसको आगे सोच पाओगे ना क्वेश्चन के अंदर। रीजन क्या है कि 21 फॉर्मूले में नहीं जा रहा ना, सीधी सी बात है। और इंटीग्रेशन तीनों के साथ अलग अलग कर दो और बोले सर ऐसा कर लो, तो फिर तो मैंने ऐसा को पढ़ाया भी है। ऐसा कोई तरीका ही नहीं होता इंटीग्रेशन के अंदर, प्रॉपर्टीज में है ही नहीं ये चीज, तुम अपने मर्जी से बना रहे हो यार ये चीज, इसलिए हम नहीं कर रहे। ये पहले भी ऐसे ही पढ़ाया समझाया, अभी तुम थोड़ा सिंसियरली समझ रहे हो इसलिए समझ में आ रही है बात, आपको ऐसा लग रहा है अभी भी नहीं आ रही। 1/2 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो इससे क्या हो गया देखो तो सही, भी आगे स्टेप जो पहले हम जो भी स्टेप समझ में आ गई स्टेप तो लिखे। तो cos 6x स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस cos 2x cos 6x dx, इस cos स्क्वायर x का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया। अब फिर इसमें स्क्वायर आ गया, हटाओ क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर पे तो नहीं हटाते हो सर क्योंकि फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर में तो नहीं हटाते सर क्योंकि फॉर्मूला होता है, लेकिन साइन स्क्वायर को स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब इनके हटाना पड़ता है, इनको स्क्वायर को क्यूब को उसके अंदर। तो cos स्क्वायर एक्स को कैसे हटाएंगे हम, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो भी बताया था मैंने, cos 2x का फॉर्मूला टर्म ऑफ cos, क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, लेकिन मुझे cos स्क्वायर 6x चाहिए, देखो यहाँ x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ 6x है तो यहाँ 12x हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना एंगल, 6x है तो वहां पे 12x हो गया। cos 2x क्या लिखूंगा इसको, cos स्क्वायर 6x को 1 प्लस cos, चलो इसका तो हो गया इंटीग्रेशन खत्म, अभी अपने करा था ऐसे अलग अलग कर देंगे। अब इसमें क्या करें, फिर इसमें ऐसी टर्म आ गई वापस, 2 टर्म आ गई प्रोडक्ट में आ गई, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड लगा के फिर इसमें कर ले, इसलिए मैंने 3 वाला दिया कि 2 वाला तो अपने आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इसमें साइन साइन कर दे, कॉस कॉस कर दे, कुछ भी दो सम कर दो प्रोडक्ट करते हैं हम कर सकते हैं साइन और कॉस के लिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड
राइट। वन बाई टू इंटीग्रेशन 1/4 लिख देता हूं मैं, 2 एलसीएम लेके बाहर ले लिया इसको। 1 प्लस कॉस 12x प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब फिर यहाँ प्रॉब्लम है कि सर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला याद नहीं है ना। वेदांत याद है पिछले साल 2 कॉस ए कॉस बी ने वो तो लिख रखा है, मैंने कहा ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो, याद है तुम्हें? कॉस ए, हाँ ऐसे बोल रहा है कि सर वो है सर, तो देख लेगा बोर्ड पे धीरे से। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करने सबके। अब देखो यहाँ पर अपन सब 12x 8x 4x इनको एक को t1 t2 t3 z u v ले, इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 1 का इंटीग्रेशन x cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x/12 प्लस c। ये आंसर हो गया। यूजिंग साहिल एग्जाम में मत लिख देना, वो साहिल मतलब x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, देखो हर जगह। एग्जाम में क्या आप बस डायरेक्ट लिख सकते हैं, 12x को t ले लिया तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/12। ऐसे लिखना नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यूजिंग ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी एन। क्या लिखेंगे x प्लस बी की पावर n+1/a। ये वाला फॉर्मूला यूज किया, मतलब जनरल फॉर्मूला ये लिख दिया अपन, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे। लीनियर एक्सप्रेशंस लिख दो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट सब कुछ तो करते हैं। यहां से लेकर यहां तक तो क्या थी 11th कौन सी क्लास? लोकल। लोकल तो ये लोकल क्लास चल रही थी यहां तक। क्लास की 2 स्टेप करी, उसमें भी एक स्टेप डायरेक्ट कर दी, तो इंटीग्रेशन तो 12 का ही एक स्टेप ही हुई ना 12 की। तो नेक्स्ट कौन सा है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्यूब आ रहा है, कौन बताएगा कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएगा? हाँ साइन 3a वाला फॉर्मूला, उससे क्यूब की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट याद नहीं रहता साइन क्यूब का फॉर्मूला। साइन 3a से बना लेते हैं स्टूडेंट, 2-4 स्टूडेंट को याद हो सकता है, लेकिन जनरली हम बनाते हैं साइन 3a का फॉर्मूला बनाते हैं, उससे मतलब साइन क्यूब x लिख लेते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। साइन क्यूब 2x प्लस 1 साइन क्यूब x डायरेक्ट तो मैं भी नहीं बना पाऊंगा, सोच के। ये देखो मैं तो इसी से लिखता हूं, साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। ये सबको याद होना जरूरी, 11th क्लास की प्रैक्टिस से याद है। अब इसको साइन क्यूब x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, यही है ना। लेकिन हमें साइन क्यूब क्या चाहिए? साइन क्यूब के क्या साथ हमें क्या चाहिए? 2x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 4, मतलब 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 लिखेंगे क्या अपॉन 4। ये क्यूब को हटा दिया गया, और क्यूब जैसे हट जाएगा, अब हमारे पास जो टर्म आई है वो इंटीग्रेबल है, उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम साहिल का यूज करके। 1/4 3 इंटीग्रेशन ऑफ
साइन ऑफ 2x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 6x प्लस 3 dx। दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया। 1/4 3, इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, -2 लिख देना, माइनस साइन इधर लगा सकते हैं, और प्लस ये आंसर है, ये कॉस आएगा ना, कॉस ऑफ 6x प्लस 3 अपॉन -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सही लिखा है, यहाँ माइनस है, माइनस ऊपर लगा है। एक स्क्रीनशॉट, क्या हुआ, गलत है आंसर, क्या आंसर में मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या लिख रहा है 24। सही है ना, सही बोलता हूँ, कुछ भी हो सकता है, 12 में भी ऐसी हरकत है, मतलब सर ये सर इसमें यहाँ पे 8 आ रहा, आपके तो 8 दिख ही ना रहा, ये 4 का मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 8। तो अभी बोले दर्शन तुम उठना भी, ओके टेक द स्क्रीनशॉट। एक सम अगला वाला आप करेंगे, कौन सा है, 8th वाला है क्या, 5th, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, दो एक साथ आ गया, और भी मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा नहीं, और एक साथ में और क्यूब भी है, तो पहले तो होल क्यूब एक साथ लिखना पड़ेगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी लगेगी। यही क्वेश्चन 11th क्लास में होता था, प्रूव दैट, बस ये एलएचएस और आरएचएस, और अब यहाँ एलएचएस आरएचएस नहीं, इसी एलएचएस दे रहे कि आरएचएस खुद को ही सोचनी है, वहां पिछले साल आरएचएस दी होती थी तो वो नहीं सोच पाते थे, तो अब यही कैसे सोच लें कि सर एलएचएस ये है तो इसकी आरएचएस क्या आएगी, वहां तो आरएचएस दी हुई थी, वो इसलिए ना वो प्रैक्टिस करवाई आपको ना, और हमको सर सीनियर ने गाइड कर दिया था, बोले 11th मस्ती में करो, 12th करो, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, अंकित मत बोलना भी, उसको प्रज्ञेश को कर लिया, क्या किया प्रज्ञेश, क्या किया, हाँ यार ये तो फिर मतलब 1/8 कहां से लाए तुम, ये कैसे सोचा तुमने, मैं एक हिंट दे रहा हूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ब्रैकेट होल क्यूब लिखकर। अब ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया कि दोनों के क्यूब एक साथ तो लिख दिए, पर साइन एक्स और कॉस एक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर क्यूब आ जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन वापस बन जाएगा विद एंगल 2x, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को ऐसा लिखो, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को ऐसा लिखो, साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, साइन एक्स कॉस एक्स 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अंदर ही अंदर होल क्यूब dx, ऐसा लिख लो, तो ये 1/8 हो जाएगा, और ये साइन 2x, अब इसके जैसा, नाउ सिमिलर,